हाय फ्रेंड्स, हम आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद एसके सर पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग किसी संविधान के किसी टॉपिक पे या किसी आर्टिकल पे बात नहीं करने वाले हैं। आज हम लोग किसी ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं जो इस समय समाज में ऐसी चर्चा का विषय बना हुआ है। आज हम बात करने वाले हैं एक साधारण शिक्षक के बारे में। लोगों ने उस शिक्षक को या हम लोगों ने ही उस शिक्षक को साधारण से इतना खास बना दिया, इतना महत्वपूर्ण बना दिया, उसको इतनी ऊंचाइयों तक ले जाके बैठा दिया है। अब उस शिक्षक की हम लोग भर्त्सना कर रहे हैं। वो भर्त्सना क्यों कर रहे हैं फ्रेंड्स? वो इसलिए हो रही क्योंकि उसके किसी बात को लेकर के, किसी उसके उदाहरण को लेकर के कुछ लोगों ने अपनी स्वार्थ की रोटियां सेकने के लिए उसकी बात को इस प्रकार तोड़ा मरोड़ा और लोगों के सामने प्रस्तुत किया है कि जो मूल मतलब था उसकी बातों का, वो लोगों ने ना समझ करके वो मतलब समझ लिया जो सामने वाला समझाना चाह रहा था। जो कुछ लोग थे उसकी बातों को तोड़ के मरोड़ के लोगों के सामने प्रस्तुत किए, जो मतलब वो समझाना चाह रहे थे, लोगों ने वही मतलब समझना शुरू कर दिया और वो लोग शिक्षक की भर्त्सना कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ऐसी किसी प्रतिक्रिया को देने से पहले आप उस सच्चाइयों तक जाइए, उसकी सच्चाई पता करिए, उसकी गहराई तक जाइए और तब ऐसी कोई प्रतिक्रिया दीजिए। दोस्तों, जो शिक्षक होता है वो साधारण नहीं होता है। शिक्षक की गोद में प्रलय और जो प्रगति होती है या जो निर्माण होता है, दोनों खेलते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, शिक्षक का सम्मान करें। किसी ने कहा है कि जो शिक्षक होता है वो सबसे ज़्यादा सम्मानी व्यक्ति होता है समाज में। और ऐसे किसी ने नहीं कह दिया होगा कि शिक्षक होता है समाज में सबसे ज़्यादा सम्मानी व्यक्ति होता है। नहीं फ्रेंड्स, शिक्षक सच में एक सम्मानी व्यक्ति होता है। चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों शिक्षक होते हैं। दोनों समाज में एक सम्मानित दृष्टि देखे जाने चाहिए। और इसी क्रम में हुआ क्या फ्रेंड्स, जिस शिक्षक की हम बात कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप उसका नाम समझ गए होंगे हम किस शिक्षक के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा वो विषय चर्चा का विषय बन चुका है। जिस शिक्षक की हम बात कर रहे हैं उसको लेकर के लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दी है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर तरह तरह कमेंट्स कर रहे हैं उसके बारे में लोग। तो हम चाह रहे हैं कि आप एक ऐसे समाज से जुड़े हुए हैं, एक ऐसे समाज से संबंध रखते हैं जो कि बहुत पढ़ा लिखा और बुद्धिमान समाज है, तो आप ऐसे कोई प्रतिक्रिया देने से बचें। सबसे पहले आप उस जो समस्याएं आई हैं, जो लोगों के बीच में गलतफहमियां फैल रही हैं, उनमें आप उस सच्चाई को ढूंढिए, उस सच्चाई को फैलाइए। अगर आपको पता चल रही है कि जो शिक्षक है उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, शिक्षक ने कुछ बातें बोली, उसने ऐसे किसी समुदाय को टारगेट नहीं किया है, उसने जो चीज़ें बोली उसने अपनी, जो कई बार होता है क्या फ्रेंड्स कि जब कोई शिक्षक पढ़ा रहा होता है तो उसको अपनी बात जस्टिफाई करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल पेश करने होते हैं विद्यार्थियों के सामने कि जिसके कि वो जो विद्यार्थी होता है वो उस बात को इतनी आसानी से समझ ले। जैसे कि आपको पता है कि जो एग्जाम्पल होते हैं, जो उदाहरण होते हैं हमारे लिए, वो किसी भी क्वेश्चन को समझने, किसी भी सवाल को समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है एग्जाम्पल के थ्रू समझाना। फ्रेंड्स, यही प्रोसेस उस शिक्षक ने किया था कि उसने कुछ बात बताई और उसने जो एग्जाम्पल लिया, उसने तब किसी समुदाय को टारगेट कर लिया, किसी समुदाय का उसने नाम ले लिया और लोगों ने क्या किया कि उस समुदाय का नाम लेना ही उसको इस प्रकार टारगेट कर लिया कि जो फला व्यक्ति है, जिस शिक्षक की हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में उन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि जो शिक्षक है वो सही नहीं है और गलत बातें कर रहे हैं, गलत तरीके से चीज़ों को पेश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि कुछ लोगों ने अपनी स्वार्थ की रोटियां सेकने के लिए उस शिक्षक को बदनाम करने की कोशिश की है। और फ्रेंड्स, एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए, एक जो शिक्षक होता है उसका कोई धर्म नहीं होता है। शिक्षक ना तो किसी जाति का होता है, ना किसी धर्म का होता है, ना किसी समुदाय का होता है। शिक्षक होता है, उसका धर्म भी शिक्षा होता है, उसकी जात भी शिक्षा ही होती है। शिक्षक का कोई धर्म नहीं होता है कि आप मोटी भाषा में इस बात को समझ लीजिए। और कुछ लोगों ने इस शिक्षक को उसके नाम के अनुसार, उसके जात या उसके धर्म के अनुसार बांटने की कोशिश की है। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, अगर शिक्षक इस बार फिर से बढ़ गया ना, तो अंत होने से पहले अंत सुनिश्चित है, इतना आप जरूर समझ लीजिएगा। क्योंकि अगर शिक्षक बढ़ गया ना, तो फिर से एक जो पुरातन काल में जो चीज़ें बटी हुई थी, अलग अलग शिक्षक थे, अलग अलग ग्रुप थे, अलग अलग समुदाय बने हुए, तो वही चीज़ें फिर से हो जाएंगी। तो सारे व्यक्ति ना तो शिक्षित हो पाएंगे, ना सारे शिक्षक बन पाएंगे, ना कोई शिक्षित करने के लिए आगे आएगा, ना कोई शिक्षा ग्रहण करने के लिए आगे आएगा। तो इसलिए दोस्तों, ऐसी कोई भी प्रतिक्रिया मत दीजिए। जैसा कि आपको पता है कि इस कोरोना काल में जो मेडिकल के कर्मचारी हैं, सबसे ज़्यादा योगदान उनका माना जा रहा है। फ्रेंड्स, नो डाउट कि सबसे ज़्यादा योगदान उन्होंने दिया है। हम भी मानते हैं कि जो मेडिकल के डॉक्टर हैं या जो भी कर्मचारी हैं, अगर वो नहीं होते तो स्थितियाँ इतनी
अच्छे से या आसान पूर्वक हम लोग नहीं संभाल पाते। लेकिन फ्रेंड्स इस बीच में हम लोगों ने कहीं ना कहीं शिक्षक को भुला दिया। शिक्षक का जो योगदान है दोस्तों कम नहीं है। शिक्षक ने क्या किया कि शिक्षक को फ्रेंड्स कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, ना ही उसको मोबाइल चलाना आता था ठीक से, ना ही फ्रेंड्स उसको इंटरनेट की जानकारी थी। लेकिन जब पिछले साल लॉकडाउन लगा तो उसने बहुत ही कम समय में ऑनलाइन क्लासों के लिए, जिस विधा के बारे में उसको जानकारी भी नहीं थी, जिस विधा के उसने कभी विधा के बारे में कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन उस विधा को उसने बहुत ही कम समय में सीखा, सिर्फ आपके बच्चों के लिए, आपके भाई बहनों के लिए, आपके लिए फ्रेंड्स। क्योंकि उसको पता है कि उसकी जिम्मेदारी क्या है, उसकी जो राष्ट्र निर्माण में जो उसका योगदान उसको पता है, उसकी कीमत पता है। क्योंकि अगर वो फ्रेंड्स इस लॉकडाउन में शांत बैठा रहता तो शायद आपके जो बच्चे हैं, जो आपके भाई बहन है, वो कोरी स्लेट बनकर घर पर रह जाते। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि जो लोहा होता है, अगर उसमें थोड़ा सा भी पानी लग जाए और इसके बाद उसका यूज ना हो तो उसमें जंग लग जाती है, लोहा खत्म होने लगता है, उसका छीड़पन शुरू हो जाता है। दोस्तों सेम वही प्रोसेस होता है आपके बच्चों के साथ। क्योंकि अगर उनको इस बीच में पढ़ाई उनकी बंद हो जाती है, उनको कोई पढ़ाने वाला नहीं होता, उनकी ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलती या इस तरह शिक्षक आगे नहीं आते उनको सिखाने के लिए, तो शायद आपके बच्चे एक कोरी स्लेट फिर से बन जाते हो। जब कभी भी स्थितियाँ नॉर्मल होती, फिर जब आपके बच्चे जाते तो उनको फिर से एक से शुरू करना पड़ता। इसलिए दोस्तों शिक्षक के योगदान को आप कम मत समझिए और किसी भी शिक्षक के लिए अपनी प्रतिक्रिया देने से पहले एक बार सोचिए, क्या जो प्रतिक्रिया हम देने जा रहे हैं, जो चीज़ें हम किसी शिक्षक के बारे में कह रहे हैं, क्या वो पूर्ण रूप से सही है। जब तक आपको पूरी जानकारी ना हो तो प्लीज़ आंशिक जानकारी में कुछ भी फैसला मत कीजिए, कोई भी प्रतिक्रिया मत दीजिए फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज हम लोगों ने बात की कि एक शिक्षक का जो था, एक साधारण शिक्षक को लोगों ने किस प्रकार से उसको नीचा दिखाने के लिए, उसका नाम खराब करने के लिए, उसको किसी जात विशेष समुदाय में बांटने के लिए किस प्रकार से भरसक कोशिश की है फ्रेंड्स। लेकिन आपसे उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और जो शिक्षक होता है उसके कर्तव्यों को कम नहीं आंकेंगे और जो उसने योगदान दिया राष्ट्र के निर्माण में उसको कम नहीं आंकेंगे। और फ्रेंड्स अगर आपके पास कोई ऐसा विषय जिस पे आप चर्चा करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में विषय को लिखिए और हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उस विषय पे चर्चा करें फ्रेंड्स। और उम्मीद करते हैं कि जो आज हमने कोशिश की एक शिक्षक को एक शिक्षक की पहचान दिलाने के लिए वो काम आएगी फ्रेंड्स। और तब तक के लिए फ्रेंड्स नमस्कार।